अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी, जैसा कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम अयूबिया गए हुए थे, लेकिन वहाँ पे ना चेयर लिफ्ट ख़राब थी, तो बच्चों सबका मूड ऑफ होया हुआ था कि हमने चेयर लिफ्ट लेनी थी, यहाँ पे चेयर लिफ्ट ख़राब है, तो अब हमें कहीं और लेके चले। तो वहीं से ना अयूबिया से हम लोग वापस आ रहे हैं। रास्ते में हम लोग रुके थे बंदर देखने के लिए, तो बस अब वापस आ रहे हैं। और ये ना एक पॉइंट हमें दिखाई दिया था, यहाँ पे ना व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इतने पहाड़ नज़र आ रहे थे ना, तो बिल्कुल ग्रीनरी भी थी, अच्छा पॉइंट था। ये भी खाने पीने की चीज़ें भी थी, तो हम लोग रुक गए यहाँ पे। हमने कहा कि जिन ने पिक्स बनवानी है तो वो पिक्स बना लें, और जिसने कुछ खाना पीना है तो वो खा पी ले। तो ये ना रास्ते में ही हम लोग रुके थे एक जगह पे, और इस वक्त ना मुर्जा का मूड इंतहाई ऑफ था, क्योंकि वो मुझे ना मुसलसल ये कह रहा था कि मुझे नहीं पता, मुझे चेयर लिफ्ट लेके दे, जहाँ पे भी होगा मुझे लेके दे। तो इस वक्त ना मुर्जा फुल ज़िद कर रहा था मेरे साथ, तो आपने देखा ही होगा कि उसका मूड ना ऑफ है। इधर देखिए बादल है, इधर झुकना पड़ा आपका जंबा बंद होगा। मुर्तजा आ जाओ, मुर्तजा इस वक्त खाई में स्विमिंग करने का इरादा है। मुर्तजा किस बात पे? को मैंने कब डांटा है? सिटा लेना तो ले लो, गंदे कपड़े खा रहे हो, नए कपड़े। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ये हनान पकड़े। और हमने ना गाड़ी वालों से पूछा था कि हमें पटरियाटा ले चलो, लेकिन इस वक्त ना तकरीबन 4 बजे का टाइम था, तो वो कह रहे थे कि 5 बजे वहाँ पे सब कुछ बंद हो जाना है, तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते ही टाइम हो जाएगा और फिर फ़ायदा कोई नहीं होना, क्योंकि आप ना तो वहाँ पे चेयर लिफ्ट ले सकोगे और ना ही इंजॉय कर सकोगे, अंधेरा हो जाएगा। तो इसके बाद हमने कहा पिंडी पॉइंट चलते हैं, लेकिन ना फिर वही ना 5 बजने वाले थे, तो सब कुछ ही ऑफ हो जाना था। तो ये देखिए मुर्तजा ना हमारी बात सुन ही नहीं रहा था, वो हमारी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, उसको बस चेयर लिफ्ट लेनी थी जो उसको मिल नहीं रही थी। तो मैंने ना फ़िलहाल इसको ना थोड़ी देर बाद इसका मूड इस तरह से ठीक किया। मैंने कहा कि कल सुबह में ना मैं आपको 9 या 10 बजे के करीब हम लोग सब प्रोग्राम बनाएंगे, तो बच्चों को चेयर लिफ्ट दिलवा लाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इसका मूड ठीक हुआ था, लेकिन फिर भी ना इस वक्त उसका शदीद दिल था चेयर लिफ्ट के लिए। और ये देखिए यहाँ से ना मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है ना, कितने पहाड़ और किस तरह से सब दिखाई दे रहा है। तो बादल भी थे, धूप भी थी, पहाड़ भी थे, ग्रीनरी भी थी, तो सब कुछ ही ना देखने में ये इतना ज़बरदस्त लग रहा था ना व्यू। तो सब लोगों ने ही यहाँ पे पिक्स बनवाई, और मैंने बनवाई ही नहीं। अब मुझे आके ना वॉइस ओवर करते हुए याद आ रहा है कि मैंने क्यों नहीं बनवाई, मैं भी बनवा ली। मैं दो हंसों का जोड़ा। और बच्चे भी ना यहाँ पे पिक्स खिंचवा रहे थे, कुछ बैठ के खा पी भी रहे थे खड़े होके ही यहाँ पे। लेकिन ना मैं बच्चों से यही कह रही थी, ये ना काफ़ी गहराई थी, तो मुझे तो डर लग रहा था देखते हुए ही, तो मैं बच्चों से कह रही थी थोड़ा सा साइड पे हो जाओ। लेकिन ना बच्चे इस वक्त फुल इंजॉयमेंट के मूड में थे। तो अब देखिए यहाँ पे ना ये एक होटल में हम लोग आ गए हैं, तो यहाँ पे सब ना फ्रेश होने के लिए रुके थे, तो बच्चे बस यहाँ पे आके खेल रहे थे, तो मैं मना ही कर रही थी, तो बाज नहीं आ रहे थे, बस खेली जा रहे थे, इस तरह से ही एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। तो यहाँ पे भी ना ये इसका भी ना व्यू काफ़ी अच्छा था। तो रास्ते में रुकते रुकते हम लोग इसलिए आ रहे थे ताकि देखते भी जाएं सब कुछ और ना इंजॉय भी करते जाएं। तो देखिए अब यहाँ पे ना मैंने मुर्जा को थोड़ा सा डांटा था, मैंने कहा बैठ जाओ, ये ना हो के कहीं आप गिर जाओ यहाँ से, तो बस वो बैठ गया था। हनान मेरे साथ साथ था। यहाँ पे ना सब लोग ही ना, किसी ने पिक्स खिंचवाई, किसी ने खाया पिया, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही सब लोग यहाँ पे चल रहे थे। और यहाँ पे ना छोटे बड़े सब तस्वीरें खिंचवाने में मसरूफ़ थे, तो वो लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे और मैं उनकी वीडियो बनाती जा रही थी। मैंने कहा कि तुम लोग अपना काम करते जाओ, मैं अपना काम करती जाऊँगी। तो वैसे तो मुझे ना यहाँ पे हम लोग कितनी देर तक रुके रहे, खड़े रहे, ये सारे सीन्स देखते रहे। सीन्स देखने के अभी ना अपना ही मज़ा आता है। वैसे पहाड़ों पे जाए ना तो ये सब कुछ देखने का बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। तो जहाँ पे भी कहीं पे व्यूज़ होते थे ना तो हम लोग कहते थे कि यहाँ पे रुक जाओ,
तो सब बच्चे ना यही कहते थे कि हमने तो इतने हज़ारों व्यूज़ देख लिए हैं, अब बस कर दे, अब चलते हैं आगे कहीं और जाते हैं। तो हम लोग व्यूज़ देख देख के ना दिल भर ही नहीं रहा था, तो जितने देखते थे ना दिल चाहता था मज़ीद देखें और ज़्यादा देखें जगह और ज़्यादा इंजॉय करें। तो बस यही आज का ही दिन था हमारे पास। तो कल का यही है कि कल दोपहर में हमें वापसी के लिए रेडी होना है। तो आज मैक्सिमम टाइम था हमारे पास, जितना हम घूम सकते थे ना हम फुली इंजॉय कर रहे थे, फुल घूम फिर रहे थे। और ये ना होटल जो था ना तो ये अभी बन रहा था। ये रास्ते में पता नहीं कौन सी जगह थी, अब मुझे ये नहीं पता। यहाँ पे बस ये एक पॉइंट जगह जगह पे ना, वहाँ पे जाएं ना तो जगह जगह पे पॉइंट्स बने होते हैं। तो जहाँ पे व्यू अच्छा था तो हम लोग फिर वहीं पे ही रुक जाया करते थे। और मैंने अभी यहाँ पे होटल का नाम भी देखा था, तो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी। अब पता नहीं यह कौन सा पॉइंट था, तो बस रास्ते में ही आया था। चलो यार चले हम। मेरा मोछा मेरे नाल ना, मेरा मोछा मेरे नाल करनी थी एक दफ़ा, एक दफ़ा छोटा सा। ये मैं नहीं बोलती, ऐसा ये कोकाइन मशीन माशो बहन डर गई। और इस वक्त ना हम बच्चों से अब यही कह रहे थे कि चलते हैं, लेकिन वो ना यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ तो वो थक भी गए थे क्योंकि सुबह से उठे हुए थे, तो बस सुबह से उठ के ना इसी तरह से ही घूमी फिरी जा रहे थे। तो अब यहाँ पे बैठ गए थे, जिसको जहाँ पे जगह मिली थी वहाँ पे बैठ गया था। तो उनका भी ना अब उठने को जाने को दिल नहीं चाह रहा था। बाकी वो लोग तो बैठे हुए थे, तो कुछ लोग पिक्स बनवा रहे थे और मैं भी ना फिर यहाँ पे वीडियोस ही बना रही थी। मैंने कहा कि चलो ना जितना मैक्सिमम हो सकता है ना व्यूज़ को कैप्चर करते जाओ, बाद में जाके ना घर में तो इन सब चीज़ों को हमने मिस करना है। तो जब जब मिस करेंगे तो तब तब व्लॉग लगा के ना हम लोग भी देख लिया करेंगे। इस तरह से दोबारा से मेमोरीज़ रिफ़्रेश हो जाती हैं, ताज़ा हो जाती हैं, दोबारा से यही सारे सीन्स याद आ जाते हैं। और देखिए यहाँ पे पहाड़ हैं, बादल इतने घने आ गए थे ना कि बस अब लगता था कि बारिश हुई के हुई। तो धूप भी थी, बादल भी थे, और देखिए दरख्त कितने ऊंचे ऊंचे यहाँ पे दरख्त होते हैं ना, तो नीचे से शुरू होते हैं और कहाँ इतनी ऊपर तक आते हैं। तो देख के ना बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे ये सब कुछ। तो बस ना सब डिफरेंट पोजेस बना रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे और कुछ एक दूसरे को एंटरटेन करने की भी कोशिश कर रहे थे। तो ट्रिप माशाल्लाह से हमारा काफ़ी एंटरटेन कर रहा है, एक दूसरे को काफ़ी इंजॉय भी कर रहा है और सब ना फ़न भी क्रिएट कर रहे हैं ताकि सब लोग ही एक दूसरे के साथ मिलके तो इंजॉय कर सके। और ये होटल था जो बन रहा था, और इसके सामने का व्यू ना ये भी बड़ा ज़बरदस्त था। वैसे कितने ऊंचे पहाड़ है ना, और कैसे यूँ लग रहा है जैसे आसमान तक पहुँचे हुए हैं, और कितनी ग्रीनरी थी यहाँ पे। तो ये ना इस पॉइंट पे हम लोग ना काफ़ी देर रुके रहे और यहाँ पे ही रुक के हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि अब घर जाना है कि कहीं और जाना है। तो बस ना कुछ लोग घर चले गए थे और हम ना ये अब होटल आए थे काफ़ी देर के बाद ही। तो जो लोग घर गए थे ना तो वो फिर डिनर की तैयारी कर रहे थे, और फिर हम लोग ना माल पे उतरने के बाद ना कुछ देर ऐसे ही घूमते फिरते रहे। चाय भी हमने पी थी, तो वो चाय पीने की ना वो क्लिप ना मैं बना नहीं सकी, वो अब मेरे माइंड से निकल गया, वरना ना मैंने कोशिश तो यही की है कि सब सीन्स आपके साथ कैप्चर कर सकूं। तो जब हम लोग होके आए थे ना, घूम फिर के आए थे, तो होटल में बैठ के हम लोगों ने चाय पी, थकावट काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी। और जो लोग घर आ गए थे ना तो वो फिर ना ये डिनर की तैयारी कर रहे थे। आज सब ने यही प्लानिंग की थी कि हम ना चिकन अब इधर घर में ही बनाते हैं, कोयलों पे ही पकाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो बस ना जो लोग पहले घर चले गए थे वो ये प्रिपरेशन कर रहे थे और हम लोग तो फिर लेट आए थे। तो जब हम लोग आए ना तो तकरीबन ये सब बन चुका था और बस थोड़ा सा ही था काम इसका। जहाँ पे ये कढ़ाई ही बना रहे थे, वैसे तो ये तिक्के थे लेकिन तिक्के पहले हमने सीखों पे लगाए। इतनी तेज़ हवा थी ना इस वक्त यहाँ पे, तो ना कोयले ठीक तरह से जल भी नहीं रहे थे और ना दहक भी नहीं रहे थे। तो बस जितनी भी आग लगाई जाती थी ना तो थोड़ी देर बाद ही वो बुझ जाती थी। तो फिर ना ये हमने बड़ा सा तवा लिया, हमने कहा कि चलो तिक्के रहने दो, इसको ना इसी तरह से ना तवे पे तैयार कर लेते हैं। बाकी ना हंडिया भी बनाई थी, चिकन कढ़ाई भी बनाई हुई थी। तो हम लोग तो यही कह रहे थे कि ये इतना ही काफ़ी था, कढ़ाई बनाने की क्या ज़रूरत थी साथ में। तो बस बना चुके थे। हम लोगों ने यही कहा था कि अब ना एक दफ़ा ना घर का साफ़ सुथरा हम लोग खुद ही अपने हाथों से बना के खाते हैं। तो ये प्लानिंग वैसे लेडीज़ की नहीं थी, जेंट्स की थी। तो जेंट्स बैठ गए थे और फिर लेडीज़ ही बस काबू आ गई थी। तो
यहाँ पे बन रहा था खाना। स्पून नहीं तो लेना यार, मुसलसल बोल। ये आदमी मुसलसल बोलता है। इसकी बेगम बेचारी मासूम। और ये एक अदद भाई अपनी बच्ची को लेके ठंड में बैठा हुआ है। बस जाहिर भाई तुझसे बहुत फेमस होने जा रही। और ये एक अदद बाजी हमें डांटती रहती है हर वक्त पूरा ट्रिप के दौरान। चिड़का पापा के सारा बुरा असर करता। और पीछे मीटिंग चल रही है। पीछे मीटिंग चल रही है। ईमान एंजॉय नहीं करती है। एक मिनट काली हाँ जो गया वो देख मैंने क्या पकाना तैयार है। मैं तो आराम वीडियो बना रही हूँ। हाँ ते मैं तो एंटरटेन कर रही हूँ। बाजी ये मीटिंग करके आ गई है। देखे अपने बाल खोल के आ गई है। कहती है मेरे मियाँ ने आग लगाई है। सही गल फूका मार मार के। जाहिद भाई बस करो। ज्यादा घटेगा इतनी भीड़ ना हूं तू इंतजार करेगा नहीं तो बोलना नहीं हूँ। रेडी बाजी कुकर बाजी कुकर। मैडम आप भी कुछ बोले। एम व्लॉग ही नहीं बना। एम जरा अपनी मेमोरी से बना रही है। जाहिद भाई वो कह रही है मेरे मियाँ ने आग लगाई है। कितने लाई जी आग? हाँ सही है। अदर हो जा यार, अदर जा पीछे दो क्या है मैं साला चले गरम करवा लूं दवा अरे कोले दे नहीं कोले तो चार ना होंदा है वो तो 10 हो जाएगा ना उतने देर में टाइम हो जाएगा कोले जल्दी खत्म। और यहाँ पे ना सब लोग खाना बना रहे थे तो कुछ लोग पीछे पीछे होके भी खड़े हुए थे जिनका दिल नहीं चाह रहा था खाना बनाने को। मैं तो वीडियो बना रही थी, मैं तो फुल एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा घर में भी यही खाना खूना पकाते रहते हैं, यहाँ पे आके नहीं पकाना। तो हमारा तो प्लान यही था कि बाहर से ही खाएंगे। जो 1-2 दिन हम घूमने के लिए आए हैं अब उसमें भी हम लोग यहाँ पर खाना पकाने के लिए बैठ जाएँ तो इसलिए टाइम वेस्ट हमसे नहीं होता। सब लेडीज़ का ही ये ख्याल था। तो लेकिन ना जेंट्स ने कहा कि नहीं ये हम लोग ना घर में ही बनाएंगे। तो इस तरह से ये भी मेमोरीज़ बन जाएंगी हमारी, तो थोड़ा सा फ़न भी होगा। तो बन गया था खाना। बस यहाँ पे ना मैं रात का मंज़र ही सारा कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं देख रही थी यहाँ पे ना पहाड़ों पे रात का या इस तरह से लगता है जैसे छोटी छोटी लाइट्स चल रही हैं। तो कितना अच्छा लगता है ना ये, तो बड़ा अच्छा लग रहा था व्यू। तो मैंने कहा चलो मैं कैप्चर करके आती हूँ। और जितनी देर तक मैं कैप्चर कर रही थी ना खाना बन गया और अंदर ले गए थे वो डाइनिंग टेबल पे। तो मुझे आवाज़ ही दे रहे थे आ जाओ अब खाते हैं, काफ़ी भूख लगी हुई है। तो बस जल्दी से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो ये जो हमने ये टिक्कों के लिए मसाला लगाया हुआ था चिकन को, लेकिन ना फिर इसको ना तवे पे ही बनाना पड़ा। तो ये सालन ही वैसे इनफ हो गया था। तो सबको ना ये मिल गया था प्लेट्स में डाल के ना। हम लोग यही लेके जा रहे थे और साथ में हमने नान मंगवाए थे। और यहाँ के नान भी ना बिल्कुल खमीरी रोटियों की तरह के ही होते हैं। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पेट भर के ना इस वक्त सब ने खाना खा लिया था। और खाना खाने के बाद बच्चे फिर बैठ गए थे रूम में, कुछ बाहर आ गए थे। यहाँ पे इतनी तेज़ बर्फ़ानी हवा चल रही थी और बड़ी तेज़ हवा चल रही थी कि यहाँ पे बैठ के ना काफ़ी सर्दी भी लग रही थी। तो चूँकि यहाँ पे कोयले दहक रहे थे ना, तो यहाँ पे बैठने का भी मज़ा आ रहा था। फिर एक दूसरे के साथ गपशप भी चल रही थी, हंसी मजाक भी हो रहा था। तो अंदर रूम्स में बैठने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। और फिर ना इन्हीं कोयलों के ऊपर ना हम लोगों ने चाय बनाई। तो ये चाय बनाने का काम तो फ़िलहाल जेंट्स ही कर रहे थे और सर्व भी कर रहे थे। तो बस ना वही हम लोग ना चाय ही इस वक्त यहाँ पे पीने लगे थे। और चाय पीते पीते काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। यूँ लग रहा था जैसे हम ना गरमाइश निगे निगे से हो गए हो। चाय का बड़ा मज़ा आया था, खाने का भी बहुत मज़ा आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब कुछ ही बड़ा मेमोरेबल हो गया था। आपने तो कैप्चर ही कुछ नहीं किया। ये देखो मटका गरम, अभी इसमें चाय डालेगा और सबको पिलाएगा। बस हो गया। 100 रुपया कप।
और हम लोग ना यहाँ पे वैसे अपने साथ ना इलेक्ट्रिक केटल लेके आए थे, क्योंकि हम लोग ना चाय के इतने ज़्यादा शौकीन है ना कि दिल चाहता है। वैसे भी यहाँ पे सर्दी ज़्यादा थी तो बार बार दिल चाहता था थोड़ी सी चाय पी लें, थकावट की वजह से भी दिल चाहता था, लेकिन इलेक्ट्रिक केटल ना इस्तेमाल नहीं हुई। वो लोग भी लेके गए हुए थे, मैं भी लेके गई हुई थी, लेकिन इस्तेमाल कोई नहीं हुई। इस तरह से ये एक दिन हमने चाय इस तरह से बना ली। बाकी ना जैसे जैसे हम लोग घूमने के लिए जाते थे ना माल पे या कहीं भी, तो वहाँ पे चाय ज़रूर पीते थे और कॉफ़ी भी पी हमने यहाँ पे, क्योंकि एक दिन तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना कि शदीद सर्दी थी, तो फिर उसमें दिल चाह रहा था कि कॉफ़ी ही पिएं। बाकी इलेक्ट्रिक केटल वगैरह हमारी उसी तरह से अभी तक पड़ी हुई है जिस तरह से हम लोग लेके आए थे। तो यहाँ पे ना ये चाय बनाने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। तो जो होटल में हम लोग चाय बनाते थे ना, वो ऑलपर्स की या डब्बे के दूध की बना के देते थे, तो उसका ना इतना ज़्यादा मज़ा नहीं भी आता था, लेकिन ना फिर सुकून मिलता था चाय पी के। जैसी भी होती थी तो अच्छी लगती थी। लेकिन ये जो चाय हम लोग बना रहे थे ना इस वक्त, तो ये फ्रेश दूध की बना रहे थे, तो फ्रेश दूध ही लेके आए थे और उसी की चाय बड़ी ज़बरदस्त लगी ना इस वक्त। और मटके में डाल के हम लोग पी रहे थे। मटका भी गर्म था, चाय भी गर्म थी, मौसम भी ठंडा ठंडा था। तो आप लोग ना खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि इस वक्त ये चाय कितनी अच्छी लग रही होगी ना। तो बस इस वक्त मैं भी गर्मा गर्म चाय ही पी रही थी सबके साथ। और फिर ना बच्चों को हम लोग ना होटल में ही छोड़ के ना तो यहाँ पे आए थे घूमने फिरने के लिए माल पे। तो कुछ बच्चे साथ भी आ गए थे, बाकी बड़े बड़े ही आए थे। यहाँ पे हमने कहा कि ये जो पुराना मैं आपको कह रही थी ना, पुराना मरी का माल रोड, जो मैं पहले भी नाम ले रही थी, तो ये ना ये वही है। और वैसे तो हमने सारा माल रोड मरी का घूम लिया था, लेकिन ये हिस्सा रह गया था घूमने के लिए। तो हम लोगों ने यही सोचा था पहले कि जब आएंगे ना, किसी दिन रात को आएंगे, तो कॉफ़ी भी यहाँ से पी के जाएंगे और बाकी ना ये सारी जगह घूमेंगे भी। क्योंकि बच्चे ना जैसे जैसे शॉप्स में घुसते थे ना, सुबह जब हम लोग माल रोड पे आए थे, तो जो भी खिलौने वो लोग देखते थे ना, तो वो कहते थे कि हम ये लेते हैं। कोई चीज़ पकड़ के बैठ जाता था, कोई चीज़ पकड़ लेता था। तो इसलिए ना बच्चे बड़ा तंग कर रहे थे। तो हमने कहा कि बच्चों को सुला के आराम से यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग रात के वक्त ही आए हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम इस वक्त होया हुआ था। तो मामू का बेटा जो है वो हम सबको ना लेके यहाँ पे आया था। तो सब लेडीज़ ही थी, कुछ एक दो बच्चे भी होंगे, बाकी सब लेडीज़ ही आई थी। तो यहाँ पे पर्स वगैरह देख रहे थे, कपड़े देख रहे थे, बैग्स देख रहे थे। तो काफ़ी ना अच्छा, यहाँ पे ना रेट्स भी थोड़े से ना दूसरे माल रोड से ना कम है। तो ये ना पुराना मरी का माल रोड है। तो ये पूरी एक ना गली की तरह का ही एक बाज़ार पूरा बना हुआ है। तो नीचे सीढ़ियाँ उतर के ना हम लोग यहाँ पे आए हैं। और जो हम लोगों ने सुबह बैग्स वगैरह लिए थे ना, उनसे थोड़ी सी ना प्राइस इनकी कम थी। तो बस वही ना हम लोग देख रहे थे। तो तकरीबन ना क्वालिटी वाइज सारे एक जैसे ही थे। तो थोड़े यहाँ पे छोटे भी थे बैग्स, तो लिया वैसे किसी ने कुछ भी नहीं, बस देखा ही। क्योंकि इस वक्त ना ऑफ टाइम भी इनका होया हुआ था, कुछ शॉप्स खुली थी, कुछ बंद थी। तो बस हम लोग तो इसलिए आए थे देखने के लिए, क्योंकि कल हमने दोपहर के टाइम में यहाँ से चले जाना था। तो हमने कहा कि आज ना घूम फिर लो, तो जितना भी हो सकता है देख लेते हैं, क्योंकि इतनी दूर आए हुए हैं। यहाँ से तो अभी फ़िलहाल तो हमारा वापस जाने को जी ही नहीं चाह रहा था। हमारा दिल चाह रहा था कि इतनी दूर आए हैं, इतनी मुश्किल से मेहनत से आए हैं इतनी दूर, तो ना एक दो दिन मज़ीद रह के जाते हैं। लेकिन फिर वही ना बच्चों के स्कूल का मसला था। अगर यही हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में आते ना, तो फिर 4-5 दिन रह के, एक हफ़्ता तो लाजमी हम लोगों ने रह के जाना था। लेकिन अब बच्चों के स्कूल का मसला था, सबका ही यही था कि बच्चों ने स्कूल जाना है, हर्ज हो रहा है। तो फिर इसलिए ना हम लोगों ने छोटी प्लानिंग ही की। हमने कहा कि चलो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। ये कि हम लोग घर बैठ के टाइम ऐसे ज़ाया करें, वेस्ट करें, बच्चों की छुट्टियां थी ना, तो हमने कहा कि चलो यही ना एंजॉयमेंट कराते हैं। कुछ अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हम लोग जा सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए तो ये मैं ख़ुद को चेक करने की ही कोशिश कर रही थी कि इतनी दूर तक मैं लेके जा सकती हूँ गाड़ी को कि नहीं। क्योंकि लाहौर से यहाँ पे मरी आना ना लेडीज़ के लिए ड्राइव करना काफ़ी ये मुश्किल होता है काम। तो मैं भी ना ये सफ़र के दौरान आते हुए ना मैं बड़ा ज़्यादा थक गई थी, और अभी मुझे वापस भी लाहौर लेके जाना था गाड़ी को। तो काफ़ी ज़्यादा ना थकावट, गाड़ी चला चला के ही ना इंसान काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। तो बस इंजॉयमेंट के शौक़ में ना, फिर ये कि मेरे बच्चे घूम फिर भी लेंगे, तो बस यही शौक़ ना मुझे यहाँ पे ले आया था। और कुछ ना मुझे खुद भी घूमने फिरने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। तो
खाने पीने से या किसी होटलिंग वगैरह करने से ये मुझे ना घूमना फिरना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना हम लोग बस घूम फिर के ना चीज़ें ही देख रहे थे, शॉल्स वगैरह देख रहे थे। और कुछ मुझे ना यहाँ पे स्टॉलर्स अच्छे लगे थे रीबा के लिए, तो 2-3 स्टॉलर्स मैंने लिए थे रीबा के लिए। मैंने कहा कि चलो, वो ना कलरफुल थे, मल्टी थे, तो मैंने कहा कि चलो सारे कपड़ों के साथ ही ना ये फिर लिए जाते हैं, बच्चियाँ ले लेती हैं। तो यहाँ से ना किसी ने कुछ भी नहीं लिया मेरे अलावा। मैंने स्टॉलर्स रीबा के लिए 3 लिए थे। भी कलरफुल अच्छा लगा था भाई। ये कितने का है? 450। लगाना क्या? कम से कम मैंने तो कलरफुल अच्छा लग दिया चीज़ा, भावे खट्टा मीठे पेड़ने लेके मैंने अच्छा लगा। 300 का नहीं देना? 350 में छोटा साइज है। चलो 300 वाले ये नीचे पड़े हुए हैं, ये कितना अच्छा लगा था। और मेरा ख्याल है कि ये बैग्स ना यहाँ की सौगात है। जगह जगह पे ना हर दुकान पे इस तरह के बैग्स पड़े हुए हैं, तो लोग ले भी रहे थे। और टोपियाँ भी, कपड़े भी थे यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। तो देख देख के ना वैसे दिल बड़ा ज़्यादा खुश हो रहा था। विंडो शॉपिंग की फ़िलहाल तो हम लोग कर रहे थे। और एकदम से ना वॉइस ओवर करते हुए भी मुझे याद आया है कि काफ़ी मुझे कमेंट्स मिल रहे थे कि आप लोग जिस होटल में आप लोगों ने स्टे किया है उसका रेंट क्या है। तो हम लोगों ने पूरा पोर्शन लिया है, तो तकरीबन 5-6 फैमिलीज़ हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये पूरे पोर्शन का ना हमने 2 दिन और 2 रातों का ना 70,000 पे किया है। तो फ़िलहाल तो ना ये मेरा जो मामू के बेटा है ना, उसने ये सबको ना अपनी तरफ से दिया था, यानी कि ये फैसिलिटी दी थी। हम लोगों ने होटल का किराया उसको नहीं दिया, उसने नहीं लिया, मुझसे तो नहीं लिया, बाकी सबका भी मुझे यही फ़िलहाल पता है कि किसी ने भी नहीं दिया। उसने खुद ही पे किया था 70,000। तो ये डॉल्फिन लॉजिस के नाम से होटल है जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था। और बाकी आप लोग ये भी पूछेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट जो हमने करवाई थी मरी से अयूबिया तक जाने की, तो इसका कितना रेंट हुआ। तो 3 गाड़ियाँ थी और 3 गाड़ियों का ना 13,000 हम लोगों ने पे किया था। और ये भी पे ना मेरे मामू के बेटे ने ही किया था, मेरी अम्मी के मामू के बेटे ने। उसने ना ये सबको कहा था कि मेरी तरफ से है, मैं सबको घुमा के लेके आऊँगा। बाकी जिसने जो खाना था ना वहाँ पे, तो वो उसने खुद ही से खाया था। तो ट्रांसपोर्ट की जो सहूलत थी ना, फैसिलिटी जो थी, वो हमारे मामू के बेटे की तरफ से ही थी। तो इसका भी किराया उन्होंने हम लोगों से नहीं लिया था। तो बाकी ना यहाँ पे आने के लिए ना मुझे तो मेरा ज़ाती खर्च जो लगा वो पेट्रोल का था। बाकी कुछ खाने पीने का जो हम लोगों ने अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी से लेके देना था, खाना पीना हमने अपना अपना रखा हुआ था कि जिसका जो चीज़ चाहेगा वो वही लेगा। तो खाने पीने का खर्चा हुआ। और बाकी इस तरह से शॉपिंग का जितनी थोड़ी बहुत शॉपिंग की वो रीबा ने ही की थी, बाकी हनान मुर्जा ने नहीं की थी। और मैंने भी कुछ नहीं लिया था, तो बस झुमके और छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स ही मैंने लिया था। बाकी रीबा ने छोटी मोटी चीज़ें जैसी बच्चियाँ लेती हैं, कोई मेकअप की चीज़ें, कोई ज्वेलरी, कोई बैग, इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें रीबा ने ली थी। कोई उसने बड़ी चीज़ नहीं ली थी, तो थोड़ा सा वो लगा लें खर्च। तो बस इसी तरह से हुआ। लेकिन अगर हम लोग होटल का करते ना, तो ये तकरीबन यहाँ पे इतनी देर रहने का 10-15 हज़ार तो लग जाना था। तो फ़िलहाल ये पैसे मेरे बच गए थे क्योंकि उन्होंने लिए नहीं थे मुझसे। तो अब हम लोग ना सारा वो बाज़ार घूम के तो यहाँ पे आ गए हैं कॉफ़ी पीने के लिए। और इस वक्त जो बड़े बच्चे घर में थे ना, होटल में थे, तो उनकी तरफ से ना कॉल्स आना शुरू हो गई थी कि इनके ना जो छोटे बच्चे हैं ना, तो वो उठ गए हैं क्योंकि उनकी नींद खुल गई होगी। तो यहाँ पे ना फिर हम लोगों ने ना जल्दी से ना, वो भाई ना जो मामू का बेटा है ना, उसने ऑर्डर किया कॉफ़ी का कि ये लेडीज़ हमारे यहाँ पे खड़ी हैं, इनको दें कॉफ़ी। और ऑर्डर करके ना फिर वो लोग तो चले गए थे, तो हम लोग ना सब यहाँ पे ना कॉफ़ी ही ले रहे थे। तो पे भी उसने ही किया था सब लोगों को। उसने यहाँ पे रात के वक्त में कॉफ़ी पिलाई थी और वो खुद चला गया था फिर। तो हम लोग ना यहाँ पे कॉफ़ी ले रहे थे। तो इस वक्त ना हल्की हल्की बूंदाबांदी होना शुरू हो गई थी। तो काफ़ी मौसम ना बड़ा ज़्यादा प्यारा हो गया था, बारिश का मौसम बन गया था यहाँ पे। तो अब ना लग रहा था कि आज ना बड़ी शदीद बारिश होगी क्योंकि बादल बड़े ज़्यादा आ गए थे और बारिश ना हल्की हल्की इस वक्त ना बूंदाबांदी हो रही थी। और जिन्होंने तो जैकेट्स पहनी हुई थी उनके लिए ठीक था, उनको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन फ़िलहाल हमें तो पता चल रहा था क्योंकि हमने जैकेट्स वगैरह, हमने तो कोई स्वेटर नहीं पहना हुआ था।
और ना इस वक्त सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी और ये कॉफ़ी ना बिल्कुल इस वक्त नेमत की तरह लग रही थी। बड़ा ज़्यादा मज़ा आया वैसे कॉफ़ी पी के इस वक्त। तो सब लोगों ने अपनी अपनी कॉफ़ी पकड़ी और सब लोग ना फिर होटल की तरफ ही जा रहे थे। तो मैं वैसे ये कह रही थी कि यहाँ पे रुक के कॉफ़ी पी लेते हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो फिर रास्ते में चलते चलते भी कॉफ़ी पीने का मज़ा नहीं आएगा। कॉफ़ी बड़ी मज़े की थी, पूरी क्रीमी और बड़े मज़े की, बड़ा ज़्यादा मज़ा आया वैसे। और आज का डे ना नाइट तक, सुबह से हम लोग शुरू हुए हुए हैं और इस वक्त तक ना आधी रात का ये टाइम है, आधी रात से भी ऊपर का टाइम होया हुआ है। तो अभी तक हमें इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, इतना हम लोग फुल इंजॉय कर रहे हैं। तो सब बच्चे जो हमारे साथ हैं बड़े, तो वो भी फुल इंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त जिससे भी हम लोग पूछ रहे थे ना वापस जाना है सुबह, तो सबका यही होता था कि नहीं हमने नहीं जाना, यहाँ पे ही अभी रह जाते हैं 1-2 दिन। तो बस जो बच्चों की माएँ थी ना वही लगी हुई थी कि बच्चों ने स्कूल जाना है, और जो बच्चे थे ना वो तो पूरे रिलैक्स से वो कह रहे थे 2-3 दिन यहाँ पे मज़ीद रह के जाते हैं। तो चलिए जी, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करने लगी हूँ। मिलती हूँ आपसे दोबारा कल नए व्लॉग के साथ। और कल हम लोगों ने ना वापसी की तैयारी करनी है। सुबह का टाइम होगा हमारे पास, जिसमें हमारी प्लानिंग है कि कहीं घूम फिर लेंगे, हो सकता है बच्चों को चेयर लिफ्ट दिलवा लें। तो देखिए जी, अब सुबह होती है तो देखते हैं कि क्या करते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, ट्रैवल सीरीज़ देखते रहिएगा। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।